गुड इवनिंग एवरीवन। हमने पहले टॉपिक के अंदर हमने स्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था और स्टैटिक्स का ही एक पार्ट और है जो आपके रिट के सिलेबस में दे रखा है, प्रायिकता। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, किस्मत की बात तो सिंपल आ जाए या थोड़ा बहुत घुमा दिया जाए, थोड़ा सा मान लो स्टैंडर्ड बढ़ा के दे दिया जाए, तो ध्यान से आप देखिएगा इस वीडियो को। इसमें से आपको 101% है कि अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर प्रायिकता क्वेश्चन मिले पूछा जाएगा तो आपको यहाँ से मिलेगा। तो देखिएगा आप इधर, आज हम बात कर रहे हैं प्रायिकता की। तो जब हम बात प्रायिकता की करते हैं तो सबसे पहले बात यही आती है, प्रायिकता मतलब संभावना, कि किसी चीज की होने की संभावना। जैसे हम पढ़ रहे हैं कि भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, ये एक संभावना ही है। ठीक है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहती है देखते हैं अपन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर बात देखिए आप, नाम आता है घटना। आप देखते हैं प्रायिकता के अंदर सबसे बड़ी बात चलती रहती है घटना घटना घटना। घटना क्या, इवेंट। जैसे आज दैनिक जीवन के क्रियाकलाप जो भी होते हैं वो घटना। भाई जैसे मैंने बात की, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, ये घटना है। ठीक है, इस घटना के अंदर मान लो जैसे कल क्लास होगी या नहीं होगी, इसकी क्या संभावना है। तो दो ही चीजें होती है, क्या तो होना या नहीं होना। ठीक है, ऐसे कैसे घटना के बारे में बात की। तो सबसे पहले मैंने लिखा है दैनिक जीवन के क्रियाकलाप। जो भी दैनिक जीवन में क्रियाकलाप होते हैं उन्हें अपन घटना कहते हैं। फिर बात करते हैं अपन प्रतिदृश्य समशिष्ट, सैंपल स्पेस। प्रतिदृश्य समशिष्ट क्या होते हैं कि प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। भाई जैसे मान लो मैं कहता हूं आपके रिट का सिलेबस 15 वीडियो में खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल जो सैंपल्स हैं वो 15 है। ठीक है, अब 15 में से मान लो आपने 5 ही देखे हैं, तो सीधी सी बात है आपके लिए अनुकूल 5 ही हुए, बाकी टोटल तो कितने थे, 15 थे कि नहीं थे। तो वही बात है कि जैसे मान लो किताब आप पेपर देते हो और पेपर के अंदर क्वेश्चन आते हैं 150, और 150 में से आपने मान लो वहां पे 120 ही किए हैं, तो आपके लिए अनुकूल कितने, 120। जो टोटल 150 है वो क्या कहलाते हैं, प्रतिदृश्य समशिष्ट, प्रयोग के सभी संभावित परिणाम। प्रतिदृश्य बिंदु क्या होते हैं, उसके अंदर वाले। भाई जैसे मान लो मैंने समूचे के अंदर लिख दिया कि समूचे बनाया और उसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐसे करके लिख दिया। अब ये लिख के तो अंदर जो ये आए हुए हैं ये सारे के सारे अवयव या आपके क्या कहलाते हैं, प्रतिदृश्य बिंदु, मतलब प्रतिदृश्य समशिष्ट का प्रत्येक बिंदु। फिर बात आती है सरल घटना। सरल घटना मतलब होता है केवल एक ही बिंदु हो। भाई जैसे मैं कहता हूं पासे को उछालने पर 2 आना, तो एक ही बिंदु है। और मैं कहता हूं पासे को उछालने पर सम संख्या आना, तो 2 4 6 होगी। तो ये वाला है, ये तो कहलाती है सरल घटना, और ये वाली कहलाती है मिश्र घटना। जब अपने को प्रतिदृश्य बिंदु एक से अधिक दिखे तो वो आपके मिश्र घटना होगी, और जब एक ही दिखे तो उसको अपन क्या कहते हैं, सरल घटना। इस बात को आप ध्यान रखें। देखिए आगे, अब बात होती है आगे ऐसी घटनाओं के बारे में। तो हम बात करते हैं, हमारे पास घटना है पूरक घटना। पूरक घटना क्या होता है, कंप्लीमेंट्री इवेंट। पूरक घटना का यह मतलब है कि एक घटना घटित हो तो दूसरी नहीं हो। जैसे अपने परिवारों में होता है कि अगर ये व्यक्ति आएगा तो ये नहीं आएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं शादी विवाह ऐसे समारोह होते हैं कि अगर वो आवेला मैं नहीं होला, मतलब इसका मतलब ये हुआ एक हो तो दूसरा नहीं। सिक्का उछाला तो चित आएगा तो पट नहीं आएगा, और पट आएगा तो चित नहीं आएगा। तो ये चीजें एक दूसरे की क्या होती है, पूरक। तो पूरक घटना का एक तो दर्शाया जाता है P ऑफ ए बार, P ऑफ ए डैश या P ऑफ ए नहीं, और फॉर्मूला होता है 1 - P ऑफ ए। कैसे कि जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि P ऑफ ए अगर 0.3 हो तो बताओ P ऑफ ए बार क्या होगा। फॉर्मूला होगा 1 - P ऑफ ए, तो 1 - 0.3, तो आंसर आ गया 0.7। इस बात को आप ध्यान में रखें। पूरक घटना के बाद में असंभव घटना। असंभव घटना जो घटित ही नहीं हो सके। आज आप पासे को उछालते हो तो उस पर 6 से बड़ी संख्या नहीं आ सकती, ये चीज क्या हो गई, असंभव हो गई। ठीक है, तो जो असंभव है उस घटना को कहते हैं असंभव घटना। और याद रखना उसकी प्रायिकता क्या होती है, 0। क्या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0। फिर होता है अगली घटना है निश्चित घटना। निश्चित घटना का मतलब है ऐसी घटना जो घटित होना निश्चित हो। मैं कहता हूं पासे को उछाला और 7 से छोटी संख्या आना, ये होगी निश्चित घटना। कि रिट का एग्जाम एक ना एक दिन होगा, ये निश्चित घटना तो है, मगर होगा कब हमें पता नहीं है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता है वो कितनी होती है, 1। इस बात को ध्यान में रखना। तो आपने देखा असंभव 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी, 1। तो हमेशा जो प्रायिकता का जो मान चलेगा वो आपके 0 और 1 के बीच में चलेगा। कि प्रायिकता का मान है वो 0 और 1 के क्या चलेगा, बीच में। याद रखना ये बात इंपॉर्टेंट, वो पूछ सकता है निम्न में से प्रायिकता का मान है। तो प्रायिकता का मान आपके 0 से लेकर 1 तक होता है। याद रख लेना कि कम से कम 0 और अधिकतम 1। कभी भी प्रायिकता का मान ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होगा। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रयोग की अनुकूल घटना बटा प्रयोग की कुल घटनाएं।
फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। जो फेवरेबल है, मैंने आपसे कहा कि मैंने 15 वीडियो बनाए हैं और 15 वीडियो में से आपने अगर 7 देखे, आपके लिए फेवरेबल 7 ही थे, तो प्रायिकता हो गई 7/15। अब आपने पूरे के पूरे देख लिए तो 15/15 तो हो गई प्रायिकता 1, तो हो गई निश्चित। अगर आपने एक भी नहीं देखा तो 0/15 आपकी प्रायिकता हो गई 0। ठीक है, असंभव घटना हो गई, भी देखा ही नहीं आपने। अब तो प्रयोग की अनुकूल घटना बटा कुल घटना क्या कहलाती है? प्रायिकता। इस फॉर्मूले को अपन को ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे मैंने थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के इसमें लिखा है कि शायद रेयर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे लिखा है परस्पर अपवर्जी घटना। अपवर्जी घटना होती है ऐसी दो घटना जिसमें उभयनिष्ठ कुछ भी नहीं हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमने देखा कि एक पासे पर एक तरफ सम संख्या है 2 4 6, एक तरफ विषम संख्या 1 3 5, तो कोई उभयनिष्ठ है क्या? नहीं है। तो नहीं है तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है? परस्पर अपवर्जी घटना। फिर यहां से एक बात आप ध्यान रखना कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। प्रारंभिक घटना क्या है कि सिक्का उछाला, हेड आना, टेल आना। हेड आना, हेड एक बार आता है तो 1/2, टेल एक बार आता है 1/2, दोनों को जोड़ा 1 आया। आज हमने पासे को उछाला, मैं कहता हूं सम संख्या आना, विषम संख्या आना, तो सम संख्या आना 3/6, विषम संख्या आना 3/6, दोनों को जोड़ा 6/6। ये प्रारंभिक घटना। और प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है? 1 होता है। फिर कुछ पॉइंट समझिएगा, ठीक है। अगर आपको घुमा फिरा के दे दिया जाए ए या बी, गणित के अंदर और प्रायिकताओं में अंदर अगर यह शब्द आता है तो उसका मतलब होता है A+B, जिसका अर्थ है कम से कम एक घटना घटित होना। भाई मैं कहता हूं राम या श्याम इधर आना, तो राम भी आ सकता है, श्याम भी आ सकता है, या दोनों में से एक ही आ सकता है। इस बात को ध्यान रखना, मतलब कम से कम एक इधर आना। फिर आगे का ए और बी, ए और बी को लिखा जाता है गुणे में, दोनों घटना घटित हो। राम और श्याम इधर आना, दोनों को आना पड़ेगा। A-B, A-B का मतलब हो गया कि ए हो मगर बी नहीं हो। भाई मैंने कोई सवाल दिया, मान लो राम और श्याम को, राम कर लेता है श्याम नहीं करता है तो राम माइनस राम, श्याम कर लेता है राम नहीं करता है तो श्याम माइनस राम होगा। आगे कहा A+B, तो फॉर्मूला याद रखना है कि P ऑफ A+B, मतलब A+B की प्रायिकता, ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता में से अगर माइनस अपन ये करें तो हमारे पास उसकी आएगी। और A-B करना है तो ए की प्रायिकता माइनस आपको इंटरसेक्शन A-B, मतलब है कि आपको कौन सा है? और वाला, कि ए और बी। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक घटना घटित हो और दूसरी नहीं हो, तो ऐसे आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है, अब कुछ जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जैसे सिक्का, ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्या है कि सिक्का, एक सिक्का जो भी बना होता है, जैसे मान लो ये सिक्का बना हुआ था जिसके 2 पहलू होते हैं, हेड और एक क्या होता है? टेल। हेड और टेल, हेड को हम जिसको चित कहते हैं हिंदी में और टेल को जिसको पट कहते हैं। सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो घटना हेड टेल बनी और कुल घटनाएं 2 होती है। अब प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि इतनी सारी घटनाएं याद कैसे रखेंगे? देखो पहली बार जब एक नॉर्मल सी बात पे हेड और टेल तो आ गया। आपको दूसरी बार बना नहीं हो तो कुछ नहीं करे, इनके पीछे एच और इनके पीछे टी कर दो, 4 बन जाएगा। जैसे हेड और टेल है तो एच कर दिया, एच कर दिया, फिर एक बार टेल कर दिया, टेल कर दिया। ये आपके पास देख लीजिए पूरी की पूरी कितनी घटना बन गई? 4 घटना बन गई, बन गया। अब वो कहता 3 बार उछालो, इन सब के पीछे एच कर दो और इन सब के पीछे टी कर दो, ये घटना आज बन जाएगी। देखो ठीक है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, एक लिख दिया एच और टी, दोनों के पीछे एच, दोनों के पीछे टी करो 4, फिर दोनों के पीछे एच, दोनों के पीछे टी करो, बन गई 8। इसके पीछे सबके पीछे एच 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 कर दो, एक बार टी 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 कर दो, तो ये टोटल कितनी हो गई? 8। ये आपके पास घटना बन गई 8 4 2, ऐसे घटना बन गई आपके पास। मतलब एक याद रखो आप, हेड और टेल, दोनों के पीछे हेड हेड टेल टेल, 4 घटना। फिर जो 4 आई इनके पीछे हेड 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 टेल टेल टेल, तो ये अपने पास कितनी बन गई? 8। जैसे आप देखो इसके पीछे हेड किया, ये पहली घटना, इसके पीछे हेड किया, ये दूसरी घटना, इसके पीछे हेड किया, तीसरी घटना, इसके पीछे हेड किया, चौथी घटना, फिर टेल किया, एच एच टी ये रही, एच टी टी ये रही, टी एच टी ये रही, टी 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 ये रही, ये टोटल 8। अब कहते हैं और 4 बार उछालो तो सबके पीछे एच कर दो, सबके पीछे टी, ऐसे चलता रहेगा। मगर इसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है आपके पास ये वाली। आपने क्या देखा? एक बार उछाला 2 की घात 1, 2 बार उछाला 2 की घात 2, 3 बार उछाला 2 की घात 3, तो n बार उछालने पर कुल घटना कितनी होगी? 2 की घात n। विशेष तौर पर इसको आप इंपॉर्टेंट लिखे, वो आपसे पूछ सकता है कि किसी सिक्के को n बार उछाला जाए तो कुल घटनाएं कितनी होगी? 2 की घात n। आपसे पूछ लिया जाए किसी सिक्के को n बार उछाला जाए तो आप बताइए कि सब बार उस पर चित आने की प्रायिकता। भैया सीधी बात है कि जब आपने एक बार उछाला 1 बार चित आया, जब 2 बार उछाला तो दोनों बार चित कितनी बार आया? 1 बार। 3 बार उछाला 3 बार चित 1 बार, तो n बार उछाले तो n बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 की घात n, जो अपन MCQ क्वेश्चन के अंदर इन क्वेश्चनों को करेंगे।
देखिए आगे, फिर सिक्के के बाद में ऐसे कैसे नंबर आया पासे का, तो पासे का नंबर आया है, तो पासे को जब एक बार उछाला जाता है तो घटना होती है 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। जब पासे को 2 बार या 2 पासों को एक बार उछाले तो भाई सीधी बात है, सब में 1 2 ऐसे दे दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे चलता रहेगा, ऐसे लास्ट 6 6 तक घटना आ जाएगी। तो टोटल घटना हमारे पास कितनी बनेगी 36। जब पासे को 3 बार उछालें तो ये आएगा। वैसे उम्मीद है कि आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ ले तो 3 बार का। कैसे पूछ ले कि आपको 3 बार उछालने पर योग है वो आपके कोई दे दिया जाए कि भाई जैसे योग 18 आने की प्रायिकता, तो 18 कहाँ आएगा, हम उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है 99% आपको इससे संबंधित कुछ नहीं पूछेगा तो इन 2 से संबंधित। इसमें भी याद रखना, किसी पासे को n बार उछाला जाए तो कुल घटनाएं 6 की घात n, इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में हम बात करते हैं एक लीप वर्ष और एक अलीप वर्ष। देखो लीप वर्ष और अलीप वर्ष की बात करें अपन, तो लीप वर्ष और अलीप वर्ष क्या होते हैं। लीप वर्ष और अलीप वर्ष ये होते हैं कि अलीप वर्ष एक नॉर्मल सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष, जिसमें होते हैं 365 दिन। अब 365 दिन है, अगर उसमें अपन 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहेगा। कितना रहेगा, 1 दिन शेष रहेगा। जब 366 में देंगे तो क्या रहेगा, 2 दिन शेष रहेंगे। कितने दिन रहेंगे, 2 दिन शेष। अब जैसे यहां पर सवाल की बात करें, यहां पे इनसे संबंधित वैसे हम सवाल पढ़ेंगे अलग ही। अब यहां एक बात ध्यान रखना, अगर आपको लीप अलीप नहीं देके कोई सत्र दे दे, जैसे मान लो कहा जाए कि 2004 में आपके और आपके मित्र का जन्मदिन एक ही दिन होने की पड़े, तो याद रख लेना कि 4 का पूरा पूरा भाग जाए, 4 का पूरा पूरा भाग जाए तो आपके कौन सा होगा, लीप वर्ष। और जब अपने पास ऐसे सत्र आ जाए जैसे 1900 शताब्दी, 2000, 2100, तो उस समय अपन भाग देते हैं 400 का। किसका भाग देते हैं, 400 से भाग। अगर पूरा जाए तो हम कहेंगे तो लीप वर्ष। याद रखना। अब आपसे कह दें कि आपके और आपके मित्र का जन्मदिन 2100 के अंदर एक ही दिन आने की प्रायिकता, तो कन्फ्यूजन हो जाओगी। याद रख लेना, जब शताब्दी वर्ष आते हैं तो हमें 400 का भाग देता है, और एक साधारण वर्ष होता है तो उसमें तो 365 दिन होते हैं। हम इनसे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक हमारे पास अब पॉइंट बचा है, वो है ताश के पत्ते। यहाँ तो हमने बेसिक से पॉइंट पढ़े हैं, और इन्हीं के साथ में हम बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन की। देखिए इधर, अब जैसे अपन बात करते हैं ताश के पत्तों की। देखो ताश के पत्तों की बात करें तो ताश के अंदर कुल पत्ते होते हैं 52। मैं आपको चार्ट बता दूंगा, कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, अब ये 52 पत्ते होते हैं, इन 52 का क्या चार्ट है मैं अभी आपको चार्ट बता देता हूं। देखो ताश के पत्ते हैं जो जनरली अपन को ध्यान में रखने हैं कि टोटल पत्ते अपने पास होते हैं 52। अब 52 पत्तों में से क्या होता है कि 26 तो होते हैं लाल रंग के और 26 होते हैं काले रंग के। अब यहां तो इतना नॉर्मल क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा काला और लाल कौन सा है। मैन क्या होता है, पत्तों में डिविडेशन होता है, जैसे हुकुम का, पान का, ईंट का और चिड़ी का, स्पेड, अर्थ, डायमंड और क्लब के। हुकुम के पत्ते होते हैं 13, पान के भी होते हैं 13, ईंट के भी 13 और चिड़ी के भी 13। ठीक है, जिसको आते हैं अच्छी बात है, नहीं तो याद कर लेना ऐसे इस चार्ट से। अब हुकुम के पत्ते में क्या होता है, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम, एक का। पान में भी एक एक होते हैं, ईंट में भी एक एक होते हैं, चिड़ी में भी एक एक होते हैं। तो टोटल 4 बादशाह हो गए, 4 ही बेगम हो गई और 4 ही गुलाम हो गए और 4 ही क्या हो गया, इक्का हो गया। और उसमें से भी क्या होता है, ये जो 3 का जो जोड़ा है ये होते हैं फोटो वाले, इसलिए इनको कहा जाता है तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड। तो फेस कार्ड वाले अपने पत्ते कितने हो गए, 12। याद रखना कि तस्वीर वाले पत्तों की संख्या 12। अब इसमें सीधा याद रखना, हुकुम के होते हैं 13, पान के 13, ईंट के 13, चिड़ी के 13। बादशाह का आपके टोटल 4 पत्ते हैं, बेगम के भी 4 है, गुलाम के भी 4 है और इक्के के भी 4 है। और तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए, 12। अब 12 तस्वीर वाले हो गए तो 52 में से 12 घटा दे तो 40 ऐसे पत्ते होते हैं जिन पर तस्वीर नहीं होती है। तो ये अपन ने इन प्रायिकता से संबंधित टॉपिक के बारे में जानकारी ली कि सिक्का क्या है, पासा क्या है, ताश के पत्ते क्या है, घटनाएं क्या हैं। अब अपने अगले वीडियो में इससे संबंधित हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इनसे संबंधित अगर 100% आपको उस एमसीक्यू क्वेश्चन में से क्वेश्चन मिलेगा,
इसलिए आप ध्यान से आप अगला वीडियो भी देख लीजिएगा और यहाँ आप कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।